बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अमार अमान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट उसमें हमने पढ़े थे दो टर्मिनल्स, एक इन्वर्टिंग एक नॉन इन्वर्टिंग। जो नेगेटिव टर्मिनल था वो था इन्वर्टिंग, पॉजिटिव टर्मिनल था नॉन इन्वर्टिंग। इट्स अप टू अस कि हम कहाँ पर इनपुट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं नेगेटिव पे तो इन्वर्टिंग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव पे इनपुट दे रहे हैं तो इसका मतलब हम उसे यूज़ कर रहे हैं एज ए नॉन इन्वर्टिंग। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, बारी बारी दोनों को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने डायग्राम प्रिपेयर करनी है, मैंने पहले से बना रखी है, तो सेम ऐसे का सेटअप आपने बना रखना है। यहाँ पर आप प्रोवाइड करते हैं इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर वो सिग्नल जिसको आपने एम्पलीफाई करना है, और जो इस पूरे सर्किट को आपने बाइस करना है, बाइसिंग के लिए आप यहाँ पर इनपुट सोर्स लगाते हैं। तो ये जो इनपुट सोर्स यहाँ पर लगाया जा रहा है वो हमने इस वक्त कनेक्ट किया है नेगेटिव के साथ, तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग के तौर पर हम उसे यूज़ करेंगे। अब होगा यूँ कि आपने यहाँ से करंट फ्लो करेगा नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पर जो इनपुट आपके पास करंट होगा उसे हम नाम दे देते हैं, लेट्स से इट इज़ I1 दैट पासिस थ्रू R1। R1 यहाँ पर क्या चीज़ है, ये इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल, करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद इस पॉइंट पर पहुँचकर करंट के पास दो पाथ्स हैं, वो यहाँ से इधर चला जाए, यहाँ पर जो करंट जा रहा है R2 की तरफ, इसको हम नाम दे देते हैं लेट्स से इट इज़ I2। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है आपने कि R1 में से जो करंट गुजरा है वो I1 है, R2 में से जो करंट गुजरा है दैट इज़ I2। यहाँ से जो वोल्टेज ट्रैवल कर रहा है इट इज़ V इनपुट, जो यहाँ से इधर मूव कर रहा है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है आपने इसको अटैच किससे कर रखा है, ग्राउंड के साथ। अगर पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ अटैच है तो इसका वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट। अगर पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ हमने अटैच किया है तो उसका वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो ये कि हमने पढ़ा था गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज इक्वल टू V नेगेटिव माइनस V पॉजिटिव ओवर V इनपुट। कि मतलब इन दोनों को जितना डिफरेंस होगा और इनपुट की रेशो दैट विल बी इक्वल टू गेन। गेन इक्वल होती है तकरीबन 10⁵ V माइनस, इसको हम डेल्टा V लिख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस ओवर V इनपुट। और अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करें डेल्टा V के लिए तो हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ निकलती है, हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास आंसर आता है इनपुट डिवाइडेड बाय 10⁵। तो अगर हम इस तरह से इसको लेकर चलें तो ये हमारे पास आंसर बिल्कुल सिचुएशन इस तरह की, सॉरी फॉर दिस, मैंने थोड़ा सा इसको लिखने में गलती कर दी, V आउटपुट ओवर V इनपुट माइनस V पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर आप V माइनस इनपुट को डेल्टा V लिख लें तो V नॉट ओवर डेल्टा V इज इक्वल टू 10⁵। और अगर आप इसको मज़ीद बेहतर करें तो आपके पास आंसर कुछ यूँ हो जाता है, डेल्टा V इज इक्वल टू V नॉट ओवर 10⁵। 10⁵ एक बहुत बड़ी वैल्यू है, V नॉट बहुत छोटी वैल्यू है। दोनों को अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन लें तो आंसर कितना आएगा, द आंसर विल बी ऑलमोस्ट 0। डेल्टा V तकरीबन किसके इक्वल होगा, 0। और डेल्टा V किसके इक्वल था, इट वॉज इक्वल टू V माइनस V पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। यहाँ से V नेगेटिव किसके इक्वल हो जाता है, V पॉजिटिव। ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं वर्चुअल ग्राउंड। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड के अगर पॉजिटिव का पोटेंशियल 0 है तो नेगेटिव का भी पोटेंशियल कितना होगा, 0। जो वैल्यू पॉजिटिव टर्मिनल की होगी वही वैल्यू नेगेटिव टर्मिनल की होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल आपके पास अपीयर होगा वो कितना होगा, 0। फिर यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट पे जो करंट पहुँचेगा, वोल्टेज पहुँचेगा, दैट विल बी इक्वल टू V नॉट, उसे हम V नॉट का नाम दे रहे हैं। अब हमारे पास सिचुएशन किस तरह हो गई, सिचुएशन यूँ हो चुकी है कि एक तरफ हमारे पास इनपुट है V इनपुट, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 0। फिर यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V नॉट। इन दोनों के दरमियान में, V इनपुट और 0 के दरमियान में जो रजिस्टर है वो कौन सा है, R2। इनके दरमियान में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट इज I1। इन दोनों के दरमियान में जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज़ I2। और इन दोनों के दरमियान में जो रजिस्टर लगा है दैट रजिस्टर इज
R1। सो अगर हम I1 और I2 के लिए इक्वेशन लिखें तो हमने ओहम्स लॉ में सीखा था करंट इक्वल होता है I इक्वल टू V ओवर R। यहाँ पर दो पोटेंशियल हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में। तो रजिस्टर R1 में से जो R1 और यहाँ पर सॉरी रजिस्टर R2, रजिस्टर R1 में से जो करंट पास कर रहा है दैट करंट इज I1 एंड I1 इज इक्वल टू V इनपुट माइनस 0 इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय R, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं ना। I2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो I2 इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो रजिस्टर किसको मिल रहा है R2 के लिए, I2 इज इक्वल टू 0 माइनस V नॉट ओवर R2। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल्स, किरचॉफ का करंट रूल ये स्टेट करता है कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ सिंपल इज दैट I1 इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम इन दोनों को कंपेयर करके यूँ लिख सकते हैं I1 की जगह वैल्यू V इनपुट ओवर R1 बिकॉज माइनस 0 उसकी वैल्यू नहीं है, इज इक्वल टू I2 की वैल्यू है I2 इज इक्वल टू 0 माइनस V नॉट ओवर R2, इट मीन्स इट इज इक्वल टू माइनस V नॉट ओवर R2। हमने फाइंड करनी है आउटपुट या गेन, तो हम फाइंड करेंगे V नॉट ओवर V इनपुट। मैं V इनपुट को इधर लाकर डिवाइड कर रहा हूँ, R2 को उधर मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमारे पास यूँ हो जाती है V नॉट ओवर V इनपुट इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। और V नॉट ओवर V इनपुट इट इज़ अ रेशो, और ये रेशो इक्वल होती है आउटपुट और इनपुट की रेशो गेन की इक्वल, विच इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। इसका मतलब किसी एम्पलीफायर की गेन सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है जो उसके करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, सर्किट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि वो करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि अगर आपने इनपुट पे वैल्यू कुछ यूँ प्रोवाइड की सिग्नल की तो आपको आउटपुट पे जो सिग्नल मिलेगा इट विल हैव अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्रीज, 180 डिग्री का वहाँ पर फेज डिफरेंस होगा और सिग्नल पहले से एम्पलीफाइड होगा। सो दिस इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग। जब आपने इसको यूज़ करना है, लिखना है, तो उसमें एक चीज़ ध्यान से आपने इस हिस्से को डिस्कस नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड ये स्टेट करता है कि जितना पोटेंशियल पॉजिटिव का उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव का। कैसे? गेन हमने पढ़ी थी इक्वल होती है V नॉट ओवर V माइनस V पॉजिटिव, जब हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टॉपिक पढ़ा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन होती है इन द ऑर्डर ऑफ 10⁵, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है। यहाँ से अगर आप V नॉट कैलकुलेट करें, डेल्टा V कैलकुलेट करें तो ये उधर मल्टीप्लाई 10⁵ डिवाइड करें तो आपके पास आंसर तकरीबन 0, बिकॉज ये बहुत बड़ी वैल्यू और ये छोटी सी वैल्यू है। मैक्सिमम 50 वोल्ट 100 वोल्ट, तो उस हिसाब से बहुत छोटी वैल्यू, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो यूँ ये अगर 0 की इक्वल है और डेल्टा V किसकी इक्वल था? V माइनस V पॉजिटिव, उसको यहाँ पुट किया तो ये पॉजिटिव, ये वैल्यू इधर सब्ट्रैक्ट हो रही है, इधर आकर ऐड होगी, तो V माइनस इज इक्वल टू V पॉजिटिव। V नेगेटिव V पॉजिटिव की इक्वल है। इस प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, कि अगर एक ग्राउंड पर है तो दूसरा भी उसी हिसाब से उतनी ही वैल्यू रखेगा। और आपने याद रखना है कि जो वैल्यू पॉजिटिव की होगी वही वैल्यू नेगेटिव की होगी। नेक्स्ट हमने क्या किया, इस सर्किट को बाइस करने के बाद हमने पॉजिटिव को अटैच किया ग्राउंड के साथ, नेगेटिव को हमने अटैच किया इनपुट के साथ। नेगेटिव टर्मिनल पे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ I1, रेजिस्टेंस कितनी है R1। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कोई करंट नहीं, यहाँ से करंट इधर मूव करेगा, यहाँ से एंटर तो होना नहीं, क्यों? आगे पोटेंशियल नेगेटिव, तो यहाँ से करंट होता हुआ आउटपुट पे पहुँच जाता है। सिर्फ वो बाइसिंग के लिए एक माइनर करंट है जो एंटर होगा। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड के मुताबिक अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना पेयर होगा? 0। इधर पोटेंशियल कितना आ रहा है इस रजिस्टर के पास? V इनपुट, आगे कितना है? 0। रेजिस्टेंस कितनी है? R1। करंट फाइंड करने के लिए, I1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस
इनपुट माइनस इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय R1, V इनपुट ओवर R1, ये I1 की वैल्यू हो गई। I2 इस टर्मिनल और इस पॉइंट के दरमियान में, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में फ्लो कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ पर। इस तरफ पोटेंशियल कितना है V0, इस साइड पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0। अगर यहाँ पर पोटेंशियल 0, यहाँ पर कितना है V0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 माइनस V0। करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू V ओवर R, पोटेंशियल डिफरेंस 0 माइनस V0 डिवाइड बाय R। 0 माइनस V0 वो एज इट इज माइनस V0 ओवर R2। I1 इज इक्वल टू I2 क्यों लिखा, तो उसकी रीज़न ये है कि किरचॉफ रूल के मुताबिक कि जितना करंट इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है उतना ही करंट इससे अवे फ्लो करता है। सो I1 इज इक्वल टू I2, दोनों वैल्यूज पुट की, सिंपली उसको रीअरेंज किया तो गेन हमारे पास किसकी कॉल आती है माइनस R2 ओवर R1। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर हम यूज़ करें तो हम इसके टर्मिनल पे इनपुट प्रोवाइड करेंगे पॉजिटिव पे और नेगेटिव को हम करेंगे ग्राउंड। अगर हम नेगेटिव को कर दें ग्राउंड तो उसके बाद उसी तरह बाकी सेटअप उसी तरह रजिस्टर उसी तरह ही आपने लगाने हैं। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा R1 की तरफ दैट इज़ I1, यहाँ से करंट मूव करेगा अपवर्ड, और इधर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ I2, बिल्कुल उसी तरह। और अब की बार आपने इनपुट कहाँ प्रोवाइड किया है पॉजिटिव पे। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, जो पॉजिटिव का पोटेंशियल वही पोटेंशियल किसका है नेगेटिव का, तो इस पॉइंट पर इनपुट V इनपुट अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर आपने इस साइड पर किधर किया ग्राउंड, तो यहाँ पर कितना अपीयर होगा 0। तो अब की बार जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ यूँ है, एक तरफ है 0 और फिर दरमियान में यहाँ पर कितना है V इनपुट, इन दोनों के दरमियान में जो रजिस्टर है वो कौन सी है R1। यहाँ पर करंट कौन सा फ्लो कर रहा है I1। अब I1 किसके इक्वल होगा, सो I1 विल बी इक्वल टू I1 इज इक्वल टू इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 माइनस V इनपुट डिवाइडेड बाय R1। उसके बाद यहाँ पर कितना है V इनपुट, इस साइड पर कितना है V0, इन दोनों के दरमियान में V इनपुट और V0 के दरमियान में रजिस्टर R2। करंट कौन सा है I2। करंट की वैल्यू लिखे तो करंट की वैल्यू है I2 इज इक्वल टू V इनपुट माइनस V0 ओवर R2। वही किरचॉफ रूल, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वल करें अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट रूल, I1 इज इक्वल टू I2, दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे I1 की जगह माइनस V इनपुट ओवर R1, और इस साइड पे इज इक्वल टू I2 की जगह वैल्यू V इनपुट माइनस V0 ओवर R2। नेक्स्ट इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। V इनपुट ओवर R1 इज इक्वल टू V इनपुट ओवर R2 माइनस V0 ओवर R2। नेक्स्ट चीज़, इसमें मैं दोनों वैल्यूज़ को एक तरफ इकट्ठा कर रहा हूँ V इनपुट की, और V0 को इधर ला रहे हैं, तो V0 इधर आकर प्लस हो जाएगा। V0 ओवर R2 इज इक्वल टू V इनपुट ओवर R2 प्लस V इनपुट ओवर, ये फैक्टर उधर मूव कर गया R1, सारी वैल्यूज प्लस। इन दोनों में से कॉमन V इनपुट कॉमन है, R2 यहाँ पर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई। तो अगर इसको हम रीअरेंज करें तो कुछ यूँ कर सकते हैं, V0 ओवर R2 इज इक्वल टू V इनपुट इंटू 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। मैं इस फैक्टर को इधर ला रहा हूँ, R2 को ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं। V0 ओवर V इनपुट इज इक्वल टू R2 इंटू 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। V आउटपुट ओवर V इनपुट इट इज इक्वल टू गेन इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई कर दें R2 ओवर
R2 प्लस R2 ओवर R1। R2 से कैंसिल, तो यहाँ पर रह जाएगा 1। सो गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर इज इक्वल टू R2 से कैंसिल करें तो 1 आ गया, प्लस R2 ओवर R1, R2 ओवर R1। सो ये है जी गेन इसकी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। कोई नेगेटिव साइन नहीं, इसका मतलब जिस तरह का आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल उसी तरह का आउटपुट प्रोड्यूस होगा, बस सिग्नल पहले से एम्पलीफाइड होगा। एक एमसीक्यू जो इस टॉपिक से पूछा जाता है और वो ये कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट आउटपुट किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो आउटपुट वोल्टेज या गेन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करती है, रेजिस्टेंस के ऊपर। वो रेजिस्टेंस जो आपने एक्सटर्नली करंट को कंट्रोल करने के लिए लगा रखे हैं। सो ये था हमारा टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट अगले हिस्से में हम सॉल्व करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए नाइट स्विच। नाइट स्विच से पहले टॉपिक है कंपैरेटर का, और वो चूँकि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उसे किसी हद तक आपको समझा दिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।